नमस्कार। आपको बता दें कि कस्बा फतेहपुर बिल्लोच तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में स्थित श्री 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 1008 बाबा बलरामदास आश्रम के तत्वावधान में श्री राम तलैया कामधेनु गौशाला का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ये पावन कार्यक्रम बाबा बलरामदास जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जो कि बाबा करतार दास जी के शिष्य बाबा धर्मदास जी द्वारा जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से जलधारा तपस्या की गई। 41 दिनों तक चली जलधारा तपस्या के प्रथम दिन बाबा जी ने 24 घंटे ठंडे जल में रहकर सुबह 3 बजे से 5 बजे तक स्नान किया। जलधारा तपस्या के 41वें दिन 108 कलश ठंडे जल से बाबा ने स्नान किया। यह तपस्या विशेष रूप से ग्रामवासियों के कल्याण, क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं विश्व शांति की कामना से की जा रही है। 41वें आश्रम परिसर में पूर्णाहुति के अवसर पर विशाल कीर्तन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात क्षेत्रवासियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री राम तलैया कामधेनु गौशाला का उद्घाटन भी हुआ। इस पुनीत कार्य में ट्रस्ट के सदस्यगण डॉक्टर चंद्रभान पुत्र, डॉक्टर भारत भूषण, सुधीर अग्रवाल, ललित मित्तल, राजेश मित्तल, रोहतास अग्रवाल, गजराज सैनी एवं उदय सिंह नंबरदार, पवन शर्मा, राव चमनलाल पहलवान, बलजीत फोगाट, ओमी सैनी, तेज सिंह एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम में दीपक यादव पार्षद, दीपक डावर मौजूद रहे। जलधारा तपस्या की जा रही है पिछले 2 तारीख से। इसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण के लिए। तो कौन कर रहा है? कौन इसके नीचे स्नान कौन कर रहा है? मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ, धर्मदास। आप ही बैठते हैं इसके नीचे? कितने बजे से बैठते हैं महाराज? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से और कितने बजे तक? समय कोई नहीं होता, मटके का हिसाब होता है इसमें। आज 108 मटकों का स्नान किया है। शुरुआत आपने कितने मटकों से की थी? 5 मटकों से। 5 मटकों से शुरुआत की थी। और कैसे बढ़ा रहे थे इसको? पर डे 2 के हिसाब से। और आज 108। अच्छा, पानी कैसा रहता है? ठंडा ही रहता है या गर्म? कैसे पानी से? ठंडा होगा पानी, तो गर्म कैसे होगा? तो ये क्या मानना है भाई, जन कल्याण के लिए तपस्या करे थे, जो सुख शांति फैली रही ग्राम बस्ती में, आसपास में जितने भी हैं। और जो भी तपस्या करते हैं जन कल्याण के लिए की जाती है, उसमें अच्छा फल मिलता है। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरीके का आप काम कर रहे हैं? हमारे गुरु महाराज से। वहाँ बैठे हमारे। क्या नाम है आपके गुरु? करतार दास जी का। आपके गुरु महाराज ने भी ऐसा कोई तपस्या उन्होंने? हाँ, जल तपस्या, अग्नि तपस्या खूब की है। कितने सालों से कर रहे हैं? कितने सालों तक किया उन्होंने? वो तो काफी साल हो गया, 88 साल तो अभी उम्र बैठी उनकी। हाँ महाराज जी, आप कितने वर्ष हो गए आपको ये चोला पहने हुए? चोला पहने हुए तो अभी कम समय हुआ है, 2 साल हुए हैं। अच्छा, और 2 साल के अंदर ही आप जो है हाँ, जल तपस्या के लिए तपस्या करी थी पहले। हाँ, 2024 में 41 दिन की, और दूसरी तपस्या जल तपस्या है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में पहले दिन भी आपने जल तपस्या की थी? नहीं, खड़ी तपस्या करी। अच्छा, ये 41 दिन का क्या है मतलब? आप कोई 41 दिन का ही होता है ये। 41 दिन हाँ, होता है। कोई भी संत है, साधु संत है जो करते हैं, 41 दिन का ही शुरुआत होती है। ये आपका जो ट्रस्ट अभी बनाया है, ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया? क्या ट्रस्ट बनाया गया मंदिर को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम बस्ती का सहयोग से। और हमारे पास साथ में एक जो ग्राम का जो सरपंच है, वो इस जगह के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, अभी 5 दिन पहले आया था, यहाँ बोला डिस्पेंसरी बनाएंगे। उसकी कोई जगह नहीं है, राम तलैया के नाम से जगह है, डॉक्यूमेंट्स भी इसके, हर चीज़ है, लेकिन वो विरोध कर रहा है इस चीज़ का। स्थापना किसने की? बलरामदास ने। कितने साल नहीं, वो ये विरोध क्यों कर रहे हैं महाराज जी इसका? विरोध नहीं कर रहे, वो जगह लेना चाहते हो, जगह मांग रहे वो। आदिकाल से है, बहुत पुराना है। कितने साल पुरानी है? कोई आइडिया नहीं है। 300 साल हो गए, 350 साल हो गए, 500 साल हो गए, आइडिया नहीं चीज का। तलैया के नाम से चलता रहा। जो हमारी राम तलैया की जमीन है वो हमें मिलनी चाहिए। नहीं, अभी जो बाउंड्री हो गई है वो कम है? बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है? नहीं है, ये खाली मंदिर की बनाई हुई है। अच्छा। जो ये बाग है साथ में अमरूद का है, इससे पली तरफ है, पीछे है, और इसके साइड में भी है। गौशाला का उद्घाटन समारोह, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। गौ हमारी माता है, राष्ट्र माता है। गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। देश में गौ कसी बंद होनी चाहिए। और जो ये हो रहा है बहुत ही अच्छा है, हम इससे बहुत खुशी हैं। और आप भी खुश होंगे, शायद हमसे पूछ ही रहे हो। खुशी आपको भी, इसीलिए आप आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, गौशाला का उद्घाटन हो रहा है और संतों का समागम हुआ है। और जहाँ संत जुड़ते हैं वहाँ महाराज सारे तीर्थ आ जाते हैं। जरे जहाँ दे संत समाधु, जे जड़ जंगम तीर्थ राजू, सारे तीर्थ हो जाते हैं। संत, गौ, ब्राह्मण, ये कन्या हमारे धर्म के चिन्ह है। अगर यही नीले हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। ये तो हमारी कई पीढ़ी बीत गई यहाँ भैया जी। यहाँ हमारे दादा गुरु रहे हैं, हमारे ताया गुरु भी रहे हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं, हम भी स्वयं रहे हैं। यहाँ तो कितने वर्ष बीत गए हैं।
तो अभी जो यहाँ पे एक महाराज जी ने आरोप लगाया कि यहाँ के लोग जो है कुछ इसमें जगह को अपने तरफ घेरना चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाई अब तो ये तो देखो, अब यहाँ समाज के ऊपर बात है। ये तो यहाँ की जो समाज करेगी ना, ये तो जो हो वो होएगा। यानी हमारी तो पहले भी यहाँ प्लॉट काट दिए थे सब में, तो हम खुद निकाल के गए हैं उनको, यहाँ से उठा के गए हैं, प्लॉटों को नष्ट करवाए हैं। वो यहाँ तो कब्जा कर रहे हैं, पड़ोसी भी सब कब्जा कर रहे हैं, चारों तरफ कब्जा कर रखा है लोगों ने। तो ये तो एक अपने धर्म कर्म की बात है, अपना इनका ईमान है वो है? सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं फतेहपुर बिल्लोच का सैनी हूँ। है जी, पूरा नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सैनी। हाँ जी। जी। और जी मैं जब महाराज जी यहाँ शुरू में आए, बाबा बलराम दास, जब मैं यहीं था, जब छाती डाब थी, जब हमने छील छाल के सिरकी डाली पहले, फिर यहाँ अपने चाय पानी बनाई उनके लिए, जब से हम यहाँ इसी में लग रहे हैं। उनके बाबा बलराम दास के सेवक है हम शुरू से ही। है जी, जो भी प्रोग्राम रचा रहा इसमें सब में भाग देते हैं, हम भाग लेते हैं यार। भूषण जी, यहाँ पे आज एक प्रोग्राम हो रहा है फतेहपुर बिल्लोच में, क्या कार्यक्रम है जरा बताइए। ये सबसे पहले तो बाबा धर्मदास ने यहाँ तपस्या की है, जो कि तपस्या डेली 2 दिसंबर और 12/1/2026 तक चली है। उसमें बाबा ने जल धारा, जो कि डेली घड़ों से नहाए हैं, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, वो हमारे गांव वासियों ने सबने देखा। तो ये 2 दिसंबर से 12 तारीख तक ये लगातार 41-42 दिनों तक नहाए हैं। हाँ। तो कितने घरों से इन्होंने जो जलधारा तपस्या स्टार्ट की? ये ऐसा है कि 24 घंटे का जो जल भरा हुआ होता है ठंडा, उसी से नहाए हैं। यही राम तलैया का जल है और इसी से स्नान किया है तो बाबा यहाँ ने। पे तलैया नजर आ रही है? हाँ, इसी का जल है और इसी को इन्होंने उजागर किया है। तो ये जलधारा तपस्या से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि मेरा गांव का उद्धार हो, मेरे जिले का उद्धार हो, मेरे विश्व का उद्धार हो और मेरे मातृभूमि का उद्धार हो। गाँव में सुख शांति समृद्धि रहे, बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे पूरे देश का उद्धार हो। आप जरा ये बताइए, जो महाराज जी ने स्नान कर रहे थे उनका नाम क्या है, कब से यहाँ पे रह रहे हैं, किनके शिष्य हैं, बताइए। बाबा राम तलैया, बाबा बलराम दास की राम तलैया है ये, जिनके गुरु बाबा बसंत दास और बाबा भोला दास इनके शिष्य हैं। और ये सन 72 से बाबा ने, बलराम दास ने तपस्या चालू की और गांव के लिए अपना सब कुछ करके वो प्रस्थान लिया उन्होंने।